नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट। आज डिस्काउंट में आज तो लास्ट वीडियो है डिस्काउंट का, और आज मैं डिस्काउंट में आपको कुछ अच्छे और एडवांसेबल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं 2022-23 में, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वैसे क्वेश्चन जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चन को छोड़कर भी आ गए थे, या तो उनकी भाषा समझ में नहीं आई थी एग्ज़ाम में बैठने के बाद। तो जितना कुछ मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, थोड़ा सा आप उस पर मेहनत करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी आसान बनते हैं। देखिए, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये 2022-23 में 2021-22 के आए हुए क्वेश्चन ही है, सीजीएल में हो, सीपीओ में हो, उन्हीं के क्वेश्चन से हैं, एसएससी के ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और फिर इसका मूल्य अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आसानी से इस बात को समझिएगा, और पीछे जो बता चुके हैं थोड़ा स्पीड में ही बताएंगे, तो अगर वीडियो कम समझ में आएगा तो पीछे करके देखिएगा। और काफ़ी कुछ बताया सिखाया हुआ, इसमें नया कुछ भी बताने लायक नहीं है। कह रहा है कि व्यापारी किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि MRP है इसका, और MRP से कह रहा है कि MRP मान लेते हैं 100 है, और जो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, तो 20% छूट पर खरीद रहा है। यानी 100 की वस्तु को खरीदा कितने में है, तो 80 में। आय क्या कहता है, और फिर इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, खरीदता है और फिर इसका मूल्य अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, और फिर इसका मूल्य अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। यानी खरीद के तो लाया 80 में, और इस बार जो उसने अपना MRP लगाया है वो इस MRP का भी 25% अधिक अंकित करता है। यानी जो नई MRP होगी कितनी होगी, तो 125 होगी। आय कहता है कि यदि वह नए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अगर इस पर 20% की छूट देता है, तो अगर ये 20% की इस पर छूट दे रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि 125 का 20% कितना बनेगा, तो 25 रुपये। यानी वस्तु बेची कितने में गई होगी, तो 100 रुपये में। तो पूछ रहा है हमसे, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 80 का सामान खरीद के लाया था, 100 में बेचा है, 20 रुपया लाभ, यानी कि 20 रुपया लाभ है। 80 पर 20 रुपया लाभ, यानी लाभ कितना हो गया, तो 20 लाभ है 80 पर, यानी 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 25% का, और यही 25% हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आप लोग इनको खुद बनाने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग डिस्काउंट का वीडियो पीछे से देख रहे होंगे तो आपसे हो सकता है खुद से ये क्वेश्चन बन जाए, और अगर नहीं भी बनता है तो आप लोग फिर वापस तब वीडियो देखिए क्वेश्चन बनाने के बाद, ताकि काफ़ी कुछ आपके दिमाग में आ सके। जब खुद से क्वेश्चन बनाइएगा, कहीं कोई समस्या होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा और मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको ये समझ में आया कि मुझे कहाँ दिक्कत हो रही थी, तो आपको अपना प्रॉब्लम ख़त्म करने में, उनका समाधान करने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहले आप इन क्वेश्चंस को फिर खुद से बनाइए। आज के जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको पहले खुद से बनाइए, फिर आप लोग दोबारा वीडियो देखिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक प्रकाशक से किसी पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदता है और 25% की छूट प्राप्त करता है। वह खुदरा विक्रेता से 50 प्रतियां खरीदता है और 10% की छूट प्राप्त करता है। उसे कुल कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। तो दो बातें हैं यहाँ पे। पहला, और हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना है, तो 1 रुपया, तो 100 प्रतियां खरीदता है, यानी 100 रुपया उसका MRP होगा, और कह रहा है कि 25% की छूट प्राप्त करता है, यानी कि जो छूट प्राप्त कर रहा होगा 25% की, इसके बाद वो 75 रुपये का भुगतान कर रहा होगा। दूसरी बात कह रहा है कि खुदरा विक्रेता से 50 प्रतियां खरीदता है। खुदरा विक्रेता से कितनी खरीदता है, तो 50 प्रतियां खरीदता है और 10% की छूट प्राप्त करता है, और 10% की छूट प्राप्त करता है। तो हम लोग देखेंगे 10% की छूट प्राप्त करने की 45 यूनिट या 45 रुपये उसको पेमेंट कर रहा होगा, यानी टोटल इसका जो पेमेंट हो गया वो कितना हो गया, तो 120 यूनिट का, और टोटल जो इसका MRP बन रहा होगा ये प्रकाशक से और खुदरा विक्रेता मिला कितना बन रहा होगा, तो 150 रुपये बन रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको कितने रुपए की छूट प्राप्त हुई है, तो 30 रुपये की। किस पर, तो MRP पर। MRP कितना है, 150, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 20%, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पहले आप इसको बना लीजिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत इसके अंकित मूल्य से 1.2 गुना अंकित की गई, 1.2 गुना अधिक अंकित की गई, 1.2 गुना अधिक अंकित की गई। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ कम होकर 10% हो जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लैंग्वेज क्या लिख दिया कि निश्चित छूट देने के बाद लाभ कम होकर 10% हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एमआरपी पर जो उसको लाभ होता है, छूट देने के बाद वो लाभ कम होकर 10% हो जाता है। जैसे एमआरपी पर इसको अगर 1.2 गुना रखा है तो 1.2 गुना ही लाभ प्राप्त होता, लेकिन जब छूट दे रहा है तो लाभ कम होकर 10% रह जाता है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लाभ उसको 10% मिल रहा है, छूट देने के बाद लाभ उसको 10% मिल रहा है। और इसमें कहीं कि दिमाग में और कुछ बात आप लोग मत लाइएगा, किस तरह का कन्फ्यूजन मत लाइएगा। तो ये बात वही है कि लाभ उसको कितना हो रहा है, तो 10% लाभ हो रहा है छूट देने के बाद। तो हमसे कह रहा है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही होगा कि आप यहाँ पे भी सीपी मान लीजिए कि 1 ही रुपया है, और कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य से 1.2 गुना अधिक अंकित की गई। तो एमआरपी कितना अंकित किया गया होगा, तो इसका 1.2 गुना अंकित किया गया, नहीं 1.2। और कह रहा है कि इसके बाद भी लाभ कम होकर 10% हो जाता है। तो लाभ अगर इसको 10% हो रहा है तो लाभ किस पर होगा, सीपी पर, और 10% हो रहा है, यानी 1 का 10% कितना पड़ेगा, तो 10 पैसा, यानी जो एमआरपी होगा 1 रुपया 10 पैसा होगा। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने में 10% लाभ पर वस्तु इतने में बेची गई होगी, तो एमआरपी पर छूट कितना होगा। तो यहाँ पे भी हम देखें कि एमआरपी पर जो छूट मिल रहा होगा वो कितने का मिल रहा होगा, तो 10 पैसे का। किस पर, तो एमआरपी पर। तो 100 पर कितना, आप इसको निकालिएगा, आप इसको निकालिएगा, दशमलव के बाद देखिए अंक यहाँ पे रहने देते हैं, आप इसको निकालिएगा तो 1/12 फ्रैक्शन बनता है कितना, किसका, तो 8.3% का। आप निकाल भी सकते हैं, इसको काटिएगा तो 8.1/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे इस लाइन को, तो 1.2 पर फायदा कितना हुआ, तो 10 पैसे का। तो इस जीरो को रखिए चाहे मत रखिए, कोई विशेष फायदा या फर्क नहीं पड़ने से। और 1.2 तो 100 पर कितना, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा आंसर आ रहा होगा। तो आसानी क्वेश्चन है, सिर्फ इस लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। बाकी सारे क्वेश्चन आज जितने भी करवाएंगे थोड़ा सा स्पीड में भी करवाएंगे, ताकि क्योंकि सारा कुछ लगभग पढ़ा चुके हैं तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में भी अब आएंगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का पार्ट भी ज़्यादा है, तो हम लोग इसको पहले समझेंगे। क्वेश्चन है आसानी, बनेगा तुरंत, लेकिन पहले क्वेश्चन को अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन ये बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रस्ताव के तहत नगद भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर मोहन को 32% छूट का प्रस्ताव दिया गया था। मोहन को कहा गया कि अगर आप नगद भुगतान करते हैं किसी वस्तु का तो आपको हम 32% छूट देंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा। यहाँ इस लाइन को ध्यान समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्ज़ाम में जब एक क्वेश्चन आया था तो ये लाइन इनको थोड़ा सा कम समझ में आया था। तो कह रहा है ये कि लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.2% जोड़ना पड़ा। इसका मतलब ये निकल के आया है कि इसमें कुछ छूट मिलेगा नहीं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो उसमें छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि छूट हमको यहाँ पे बता रहा है कि आप अगर नगद भुगतान करते हैं तो ही हम आपको 32% की छूट देंगे, और यदि आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो जो मेरा अंकित मूल्य है एमआरपी है उस पर भी 1.2% हमको जोड़ना पड़ेगा। यानी वहाँ पे कोई छूट नहीं देगा, बल्कि अंकित मूल्य का जो भी अंकित मूल्य हो गया उस पर 1.2% और हमको जोड़ना पड़ेगा और हमको चार्ज लगाना पड़ेगा। तो आगे कहता है कि यदि मोहन ने अंकित मूल्य का 75% नगद और शेष क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ जो एमआरपी होगा वो 100 होगा। एमआरपी कितना होगा, 100 होगा। और दो तरीके से इससे भुगतान किया है, एक तो इसने नगद भुगतान किया है, तो टोटल के कितने हिस्से पर, तो 75 पर, और बाकी क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया है। ये वाला भुगतान किससे है, तो क्रेडिट कार्ड से है। और ये कितना किया है, तो 25। जो नगद भुगतान किया होगा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नगद भुगतान करेंगे उस पर हम 32% की आपको छूट देंगे। तो जो नगद भुगतान किया होगा उस पर इसको 32% की छूट भी मिल गई होगी।
उस पर इसको 32% की छूट मिली हुई। तो 75 का अगर हम लोग 32% छूट मिला होगा, नहीं 75 का कितना परसेंट रह गया होगा, तो 75 का 68% पर सामान बिका होगा। तो ये हो गया 3/4 और ये काटेंगे तो 17 × 51, यानी 51 यूनिट हमको यहाँ पे करना पड़ा होगा। 75 के सामान का कितना पे करना पड़ा होगा, 51। और क्रेडिट कार्ड से जब हम लोग भुगतान किए होंगे तो इसमें कह रहा है कि +1.2 हमको जोड़ना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के वाले हिस्से के भुगतान पर 1.2% जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसका 1.2% जोड़ना पड़ेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 का 1.2% कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, यानी 0.3 इसमें और हमको ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो वस्तु हमको पड़ा है वो 25.3 में पड़ा है। यानी टोटल पैसा हम लोग दिए कितना है, तो 51, और यहाँ पे हम लोग ये हमको पैसा हम लोग पेड किए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 5 और 1 6, 5 और 2 7, और ये हम लोग 100 पर ही निकाल रहे हैं, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया तो उसका कुल अंतिम भुगतान, तो उसका कुल अंतिम भुगतान कितना है, 76 रुपये 30 पैसे। 100 के सामान को उसने कितना भुगतान किया, तो 76 रुपये 30 पैसे इसने भुगतान किया है। तो कह रहा है कि उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो 100 पर हम लोग अंकित मूल्य मान के चले थे और 76.30 पैसा इसका भुगतान किया, तो अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत भुगतान किया गया, 100 पर ही निकाला गया है। यानी ये हमारा 76.3% क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आएगा तो वीडियो 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पीछे बहुत कुछ बता चुके हैं और कोई लोग यहीं से वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उनको कम समझ में आए। तो आप लोग ये काम कीजिएगा कि पहले पीछे वाले सारे वीडियो देखिए, आप फिर यहाँ पे आइएगा। ये आखिरी वीडियो है तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाना चाहता था, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो किन्हीं को कम समझ में आएगा तो पीछे वाले वीडियो पहले देखिएगा फिर यहाँ आइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। उसने अपनी 60% वस्तुओं को 10% छूट देने के बाद तथा शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% छूट देने के बाद बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को, तो कह रहा है कि एक वस्तु, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इसने वस्तु खरीदी होगी 100 वस्तुएं उसके पास होंगी और 1-1 रुपया सबका MRP होगा, 1-1 रुपया सबका CP होगा, सॉरी। और कह रहा है कि MRP कितना अंकित किया है, तो MRP इसने अंकित की है कितनी, तो 140। MRP कितनी अंकित की है, 140। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। उसने अपनी 60% वस्तुओं को 10% छूट देने के बाद, तो कह रहा है कि छूट तो MRP पर ही मिलना है, और यहाँ पे 2 तरीके से छूट दे रहा है। कह रहा है कि 60% वस्तुओं को 10% छूट देने के बाद, तो 60% वस्तु 140 का 60% कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 140 का जो 60% होगा वो कितना हो जाएगा, तो 84 हो जाएगा। और शेष कितना रह गया इधर, तो हम लोग कहेंगे शेष रह गया इसके पास 56 वस्तु। यानी कि हमसे यहाँ पे ध्यान से समझना है कि MRP तो 140 किया, MRP 140 किया, और कह रहा है कि 60% वस्तुओं को, तो जब भी बेच रहा होगा, जितनी भी वस्तुएं बेच रहा होगा, इसी MRP पर छूट दे के बेच रहा होगा। तो 60% वस्तुओं को, यानी कि इसके 60% यानी 84 को वो 10% छूट पर बेचता है, और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य के 50% छूट पर बेचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर कितना इसने छूट दिया, 60% वस्तुओं पर 10% का, तो कितना में बेचा होगा, तो 90% का। तो 84 का जो 90% हम लोग होगा वो हम लोग बता सकते हैं। तो 9 चौका 36 के 6 हाथ में रहा, 3 9 8 72 और 3 75, यानी 75.6। और बाकी जो वस्तुएं हैं उसको 50% पर बेचा है, 50% छूट पर बेचा है। तो 56 का 50% कितना हो जाएगा, 28। यानी जो वस्तु बेची गई होगी, कितने में बेची गई होगी, तो 8 5 13। इसको ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करिए तो 103.6। तो हम लोग कह सकते हैं कि CP कितना था हमारा, 100 था, और वस्तु बिकी कितनी में है, तो
103.6 में बिकी है, तो 100 पर ही निकाल रहे हैं हम लोग, तो कितना इसको प्रॉफिट हुआ। तो क्या पहली बात तो प्रॉफिट हुआ है, पहली बात इसको प्रॉफिट हुआ है, 100 का सामान का 103 कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 3.6% का। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है, ये हमसे पूछ रहा था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा फिर से एक बार कि 100 रुपये की वस्तु को 140 MRP किया गया और बोल रहा है कि 60% वस्तुओं को, तो 60% आप यहाँ लेने की गलती मत कीजिएगा। 60% वस्तुओं को जो भी छूट मिलेगा MRP पर मिलेगा, यानी कि 60% जो छूट दे रहा है इस 140 पर दे रहा है, यानी 140 का ही 60% हम लोग अलग किए हैं और 140 का ही ये हम लोग 40% अलग किए हैं और छूट हमको इस पर ही मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अच्छा क्वेश्चन ये, भाषा के हिसाब से भी बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन के जो लैंग्वेज जो इस प्रकार से दिए गए हैं उनमें ही फंसेंगे और क्वेश्चन बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोग खुद बना के देखिए अभी, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो देखिएगा। जब खुद बना लिए उसके बाद देखिएगा कि आपको कहाँ समस्या हो रहा है क्वेश्चन में, और आपको यहाँ पे सीखना क्या है और समझना क्या है। कह रहा है कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित किया गया तथा x माइनस 40% की छूट पर बेचा गया। यदि ग्राहक x माइनस 32 रुपये भुगतान किया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो आप इस बात को ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन से पहले कि जैसे हम लोग जब डिस्काउंट का बात करेंगे, जैसे मान के चलिए कि 60 रुपये उसका MRP हुआ, किसी वस्तु का MRP कितना है तो 60 रुपये, ये मान लेते हैं हम लोग कि 60 रुपये MRP, सिर्फ समझने के लिए 60 रुपये उसका MRP है। और इस पर अगर हमको 10% की छूट मिल जाती है, इस पर हमको 10% की छूट मिल जाती है, यानी वस्तु कितने में बेची गई होगी तो 54 रुपये में बेची गई होगी। अब इसी को इस लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का MRP पर जो छूट है वो 40% का है, तो हम लोग ऐसा ही लिख लेते हैं 60 माइनस 40, ये छूट है, सॉरी यहाँ पे 10 हम लोग मान के चले हैं ना, तो 10% की छूट है। तो 10% की छूट का मतलब हो गया कि 60 में से कितना हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 50, तब ये 10% की छूट आएगी। मानते हैं इतना बात को, 60 में से कितना माइनस करना पड़ेगा 50, तब 10% की छूट आएगी। तो हमारा जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये छूट की जो राशि होगी वो 60 का 10% छूट की राशि होगी, यानी छूट कितना मिला ये हमको पता चल गया यहाँ से कि ये छूट हमको कितना मिल रहा है तो 6 रुपये के। अब इसको इसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि अगर x माइनस 32 का छूट है, यानी छूट तो 6 रुपये की है, छूट 6 रुपये की है, तो x माइनस 32 का छूट है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो 10% बनेगा छूट, इसका जो छूट बनेगा हमारा 10%, वो 60 में से कितना माइनस करने पर बनेगा, तो हम लोग करेंगे 60 में से 54 माइनस करने पर बनेगा। 60 में से कितना माइनस करने पर बनेगा तो 54 माइनस करने पर बनेगा। यहाँ इस बात को समझते चलिएगा। तो हमारे पास तो ग्राहक ने भुगतान कितना किया, तो हम लोग कह रहे होंगे ग्राहक ने जो भुगतान किया है, ग्राहक ने जो भुगतान किया x माइनस 32 का भुगतान किया है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान समझिएगा कि ग्राहक ने भुगतान कितना किया होगा तो 60 माइनस 6 का भुगतान किया होगा। ग्राहक ने भुगतान कितना किया होगा तो 60 माइनस 6 का भुगतान किया होगा। इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे 60 माइनस 50% की छूट है, यहाँ पे x माइनस 40 था, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस 50% की छूट है, और ग्राहक ने भुगतान किया है तो x माइनस 32 का भुगतान किया है। ग्राहक ने भुगतान किया कितना है तो x माइनस 32 का भुगतान किया है। तो अब आप खुद समझिए कि अगर आप x माइनस 32 यहाँ पे लिखते हैं 60 माइनस 6, तो इसका रिजल्ट तो 54 आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 54, जबकि इधर वाला काटेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 6। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमको इक्वल में जो डाटा रखना होगा x माइनस 32 ने लेकर हमको डायरेक्ट पता चल गया कि छूट कितनी मिली है, तो यहाँ पे 6 रुपये की छूट मिली नहीं। इसका जो रिजल्ट हो रहा होगा वो कितना होगा तो 6 रुपये हो रहा होगा, x माइनस 32 नहीं हो रहा होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, और कम समझ में आया तो दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर से एक बार कम से कम समझ लीजिए। काफ़ी अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है। तो 60 का जो हम लोग 60 माइनस 50% निकाल रहे हैं वो उस छूट के बराबर जो MRP पर दिया गया होगा। MRP पर यानी 50 रुपये पर 6 रुपये की छूट दी गई होगी, तो ये जो 6 रुपये की छूट दी है वो इसके बराबर होगा। यानी जितना माइनस करना होगा हमको, जैसे 60 में से 6 माइनस करना होगा,
60 में से 6, यानी ये छूट की राशि जो होगी वो इसके इक्वल में होगी। डायरेक्ट वो 60 माइनस 6 के इक्वल में नहीं होगी। आपको ये बात सीखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित किया गया। तो एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये अंकित किया गया? 100 रुपये, और इस पर छूट दी गई कितनी है? तो x माइनस 40 की छूट दी गई है। x माइनस 40% की छूट दी गई है। अब ये छूट जो बराबर होगा, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, वो छूट x माइनस 32 ना होकर ये हमारी छूट की राशि, और छूट इसमें कितना है? तो MRP में से छूट घटाओ, यानी 32 रुपये, यानी छूट जो होगा हमारा वो 32 के बराबर होगा, यानी x माइनस 32 यहाँ पे नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे इसके इक्वल में x माइनस 32 लिख लेते हैं, और ऐसा करने के बाद क्वेश्चन आपसे कभी बनेगा ही नहीं, गलत बनेगा। क्यों गलत बनेगा? क्योंकि ये जो हमको छूट है इस 32 रुपये के बराबर होगा, यही तो MRP में से घट रहा है, यही तो हमको छूट मिल रहा है 32 रुपये की, यानी छूट जो होगा वो x माइनस 32 ना होकर 32 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से आप चाहिएगा तो ऑप्शन भी दिए इसीलिए है कि आप यहाँ से चाहिएगा तो ऑप्शन उठा के भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 60 रखते हैं, 80 रखते हैं, 50 रखते हैं तो वेरीफाई करना चाहिए। तो इसका आंसर तो 80 है। जैसे यहाँ पे 80 रखिएगा और यहाँ पे 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 40/100। ये 0 से 0 कट गया तो 8 चौका 32, और इसको सेटिस्फाइड भी कर रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप बनाना चाहेंगे क्वेश्चन को तो क्वांटिटी की इक्वेशन से भी बना सकते हैं, क्वांटिटी इक्वेशन से भी बना सकते हैं, और इसको जब तोड़िएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x² माइनस 40x बराबर 3200। ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर ले आते हैं तो x² माइनस 40x माइनस 3200 बराबर 0। इसको तोड़िएगा तो x² माइनस 80x माइनस 40 प्लस का, सॉरी माइनस प्लस माइनस लाना है ना, तो 40x माइनस 3200। इसको लीजिएगा यहाँ से x कॉमन, तो x माइनस 80 प्लस 40 यहाँ से लीजिएगा तो x माइनस 80 बराबर 0। तो x के दो मान हो गए, x प्लस 40 इंटू x माइनस 80, तो x बराबर 0। तो x के यहाँ पे दो मान हो गए, x बराबर कितना आ गया? तो एक तो माइनस 40 हो जाएगा और एक 80 हो जाएगा। तो MRP है तो नेगेटिव होगा नहीं, कितना होगा? तो 80 रुपये। 80 रुपये इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन आप इस बात को केवल यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप इस लैंग्वेज को ही ब्रेक कर लेते, अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती कि जो x का x माइनस 40% का जो छूट है वो इस 32 रुपये के बराबर है, x माइनस 32 के बराबर नहीं है, तो ऐसे आपको यहाँ पे 32 रखना था और बाकी यहाँ से ऑप्शन पुट करके आप रख देते, आपका आंसर आ जाता, तो जल्दी आपका आंसर आता। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिए, लाभ समान नहीं रहे, यानी ये नहीं कह रहा है कि लाभ प्रतिशत समान रहे, यानी कि पहले अगर इसको 20% लाभ हो रहा था तो अभी भी इसको लाभ कितना ही होना चाहिए? तो 20% का ही लाभ होना चाहिए। कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? और देखिए तरीका आसान है, बस आपको एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। पीछे मैंने जितने वीडियो बताए हैं अगर उनको आपने ध्यान से देखा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम लोग जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो MRP हम लोग मानते हैं कि MRP है, तो MRP, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका? तो CP का। कह रहा है कि 20% छूट देता है, 20% छूट देता है। आपको पीछे जो बताया है वो याद होगा, तो छूट किस पर होगा? तो MRP पर। और कह रहा है कि 25% का छूट देता है, 25% का छूट देता है, तो यानी कि वस्तु का जो बेचने का होगा प्राइस वो कितना होगा? 75%। और कह रहा है कि फिर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त है, तो CP का ये कितना हो जाएगा? तो 120%। हम लोग कहें कि यहाँ पे आके दोनों इक्वल हो जाता है, काफ़ी कुछ बता भी चुके हैं। तो CP बटा MRP जो हमारा होगा, CP बटा MRP जो होगा हमारा वो हो जाएगा कितना? तो 75/120। इसको काटेंगे हम लोग तो हो जाएगा 15×5 = 75 और 15×8 = 120, यानी CP 5 हो गया तो MRP कितना हो गया? 8 हो गया। CP 5 हो गया तो MRP कितना हो गया? 8 हो गया। इस कंडीशन के लिए हाई कहता है कि उसके क्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उसके क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो क्रय मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो गई होगी, यानी 5 का वस्तु पड़ा कितना में होगा? तो 6 में,
5 का वस्तु पड़ा कितना में होगा 6 में, और ये कह रहा है कि इसको लाभ 20% ही चाहिए, लाभ 20%। तो अगर हम लोग इसका 20% इसको लाभ ही चाहिए, लाभ प्रतिशत में समान रहे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत समान रहे, तो 20% दाम बढ़ गया यानी 6 यूनिट हो गया, और लाभ इसको 20% ही चाहिए यानी कि 7.2, इसका 20% निकालेंगे तो, और एमआरपी तो वही रखना है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि एमआरपी हमको 8 ही दिखाई देगा, केवल इसके क्रय मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, एमआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब अगर इसको 20% का ही लाभ चाहिए तो वस्तु इसको 7 रुपये 20 पैसे में बेचनी होगी। तो 8 रुपये एमआरपी देखा कि वस्तु 7 रुपये 20 पैसे में बेचनी होगी, यानी कि 80 पैसे का इसको छूट देना होगा, 80 पैसे का छूट देना होगा। तो परसेंट में निकालेंगे तो 80 पैसा 8 रुपये का कितना परसेंट हो गया, तो 10%। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, यदि अंकित मूल्य पर X% की 2 क्रमिक छूटें 587 रुपये 40 पैसे की एकल छूट के बराबर हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य पर X% की एकल छूट दी जाए। यानी हमको X का मान हमको यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग कह रहा है कि ये एकल छूट है, ये एकल छूट है, और यहाँ पे कह रहा है कि X% के 2 क्रमिक छूटों के ये बराबर है। तो हम लोग कर क्या रहे होंगे, तो पहले तो हम लोग छूट निकालें कि एकल छूट कितने % का है, और ध्यान से समझिएगा बात को, कहाँ आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में। तो 1500 पर छूट हमको दे के रखा गया है, ये एकल छूट है। तो 100 पर कितना, तो आप इसको जब काटेंगे 15 से तो हो जाएगा 15 तिया 45 9 बार में और 10.16% में। आप लोग इसको काट लीजिएगा खुद से। फिर जो हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 39.16%, 39.16%। अब यहाँ के बाद आपको मेन मुद्दा आपको क्या समझना है, जैसे बेसिक भी बताएंगे क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बनाते क्वेश्चन को कैसे, इस बात को भी समझिएगा। जैसे कभी भी एकल छूट हम लोग को 2 छूट के बाद एकल छूट निकालना पड़ता था, तो हम लोग कहते क्या थे कि मान लीजिए कि 10% की 2 छूटें हैं, 10% की 2 छूट, तो -10%, फिर -10%, और यहाँ पे प्लस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया प्लस, पीछे काफ़ी कुछ बता चुके हैं इस पर। ये हो जाता 10 × 10/, और ये कट के आ जाता, तो ये हो जाता 10 में से 10 और 10 20, और ये हो जाता प्लस का 1, यानी कि 19% का छूट हो जाता। मानते हैं इतना बात। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि जब क्रमिक छूट अगर x ही x बनेगा तो यहाँ तो x बनेगा, यहाँ भी x बनेगा, लेकिन यहाँ पे x² बनेगा, यहाँ पे बनेगा x²। तो जब भी हम लोग कोई छूट निकालते होंगे, जैसे मान लीजिए कि 15% का छूट निकालते होंगे, तो 15 और 15 तो ऐड होके -30 बन रहा होगा, 15 ऐड हो कितना बन रहा होगा -30, और इसमें जो माइनस हो रहा होगा, इसमें से जो माइनस हो रहा होगा, यानी यहाँ जो प्लस वाली वैल्यू 15 का स्क्वायर बनेगा 2.25 बनेगा। जब इसको 2 पॉइंट घटाइएगा तो लास्ट में 75 आना चाहिए था, यहाँ पे घटाइएगा तब। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे हमको ये 100 में से ही माइनस होगा, जब भी होगा ये वैल्यू तो परफेक्ट होगी, ये वैल्यू परफेक्ट होगी, और ये स्क्वायर में करेंगे तब जाके दशमलव के 2 अंक इधर बन रहे होंगे ऐसे प्रश्नों में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 100 में से घटाने के बाद आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 75 है। तो हमको तुरंत इस बात को समझ जाना चाहिए था कि अगर छूट की राशि, अगर यहाँ से ध्यान समझिएगा कि अगर छूट की राशि जो होगी वो 30 में से 2.2 होगी तो 0.75 यहाँ हो गया, और ये हो गया 27, तो 27.75 है। तो आपको इसको पकड़ना है कि जैसे यहाँ पे 75 है तो 100 में से घटा के हुआ होगा तो 0.25 आया होगा लास्ट में, जिसका भी स्क्वायर किएंगे लास्ट में 0.25 आया होगा, और स्क्वायर करेंगे किसका, तो 15 का कर रहे होंगे तब 2.5 आ रहा होगा, जबकि 30 के आसपास है तो 15 30 के आसपास ही होगा वैल्यू। तो यहाँ पे भी जब आप इस बात को समझिए कि 39.16% है, तो यहाँ जो 100 में से माइनस हुआ होगा तो ये 84 ही माइनस हुआ होगा, और 84 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, तो हम लोग कहेंगे जैसे यहाँ पे 39 है तो लगभग 40 के आसपास बना होगा, 40 में से या 42 में से 45 में से कुछ घटा होगा, तो हम लोग कहेंगे 40 के आसपास किसका 0.84 बनेगा, तो 22 का बनता है। जैसे आप इस बात को समझिए कि हम लोग 22% -22%, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 22 का स्क्वायर बनेगा, तो 22 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो 484 बनेगा बटा 100।
अब यहाँ पे ये दशमलव पड़ेगा, तो 84 में से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 44 प्लस 4.84 है, तो इस 44 में से एक इधर आप लेके जाइएगा, तो आप एक में से घटाइएगा तभी यहाँ पे 16 आ सकता है, तभी यहाँ पे 16 आ सकता है। मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ कि ये जो वैल्यू होगी वो कंप्लीट किसी न किसी संख्या में से घट के आई होगी, और ये संख्या किस में से घटी होगी, तो 100 में से घटी होगी, तो यानी कि हमारे पास 0.84 बच गया। तो यहीं से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि किसका स्क्वायर लास्ट में 84 बनता है, तो 22 का बनता है, यानी जो एकल छूट होगी वो 22% के बराबर होगी। और अगर एकल छूट 22% के बराबर होगी, अगर एकल छूट 22% के बराबर होगी, यानी इस x का मान कितना आ गया, तो 22% आ गया। हम इसको, ये बात हमको यहीं से समझ जानी पड़ेगी, ऐसे प्रश्नों में ये बात आपको यहीं से समझनी पड़ेगी। बाकी हम आपको बेसिक भी समझा रहे हैं इसके बाद। तो 22% की छूट होगी, और हमसे कह रहा है कि एकल छूट अगर यही 22% की एकल छूट दे दी जाती, तो 15% का यही 22% का एकल छूट दे दिया जाता, तो वस्तु बेची कितनी में जाती, तो 68% में बेची जाती। तो 100 पर कितना, 1500 का 68%, सॉरी, तो बेची कितनी में जाती, तो 1500 के 68% में बेची जाती। तो ये कट गया होता, तो 15 अट्ठे 120 का 0 हाथ में रहा, 12 और 15 6 का 90, 78 में, सॉरी 68 कह रहे हैं, 78 22% की छूट है ना, 15 सत्ते 105 और 12 117, यानी कि 1170 रुपये में वस्तु बेची जाती है, अगर इस पर अंकित मूल्य पर x% की एकल छूट दी जाती। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं जहाँ समझाना चाह रहा हूँ फिर से एक बार समझिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, उस पर एकल छूट जो दिया गया है वो 39.1% का इसका एकल छूट है। ये छूट इसके 2x% के क्रमिक छूटों के बराबर है। तो ये x का मान आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालने की बजाय आप डायरेक्ट इस बात को यहाँ समझिएगा कि अगर इसको हम लोग घटा देंगे 100 में से यहाँ पे, तो 0.84 आएगा, और 84 किसके स्क्वायर, जैसे 39 है तो 40 के आसपास होगा, तो 40 के आसपास किसके लास्ट में 84 आता है, तो 22 का, यानी ये जो एकल छूट होगी वो 22% के बराबर होगी। ये हम लोग ये बात यहीं से समझ जाएंगे। और पूरा कि एकल छूट पर कितना में वस्तु पड़ता है, तो 22% की छूट दे रहा है, यानी 78% में वस्तु बेची गई होती। बाकी अगर हम लोग बेसिक का बात करेंगे तो हमको आपको इस तरह से समझना होगा कि पहली छूट x% की, दूसरी छूट भी x% की, और तीसरी छूट कितनी है, तो x² बटा 100, और ये बराबर कैसे होगा, तो 39.16 के, 39.16 के। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये -2x हो जाएगा, -x² हो जाएगा, इसको एलसीएम भी ले लीजिए साथ में, तो -200x हो जाएगा, और ये x 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3916 हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाते हैं तो x² प्लस 200 x और प्लस 3916, इसको आप लोग तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो x का मान कितना आएगा, तो 22% ही आएगा। उम्मीद है जैसे इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 178 माइनस का, सॉरी प्लस का, और माइनस का यहाँ हो जाएगा 22, ये हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का, 178 और ये 22 हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 200। तो ये आप तोड़िएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा। तो आप लोग इसको करके देखिएगा। हालांकि हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जब भी एकल छूट की बात आएगी, अगर एकल छूट आपको पता चल गया तो जो x% की क्रमिक छूटें हैं हम लोग डायरेक्ट यहीं से इस बात को पता कर लेते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये डिस्काउंट का आखिरी वीडियो था, और मैंने अपने तरफ से डिस्काउंट में जितने तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये आज के क्वेश्चन पिछले साल ही 21 या 22 में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके, तो जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगला देखते हैं हम, तो आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज का, तो अगर वो संभव है तो मैं वही करा दूंगा। तो देखते हैं अगला वीडियो क्या बनता है। तो आज के लिए लेकिन इतना ही। डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आपको डिस्काउंट पूरा समझ में आया नहीं आया एक कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद।